देश की जनता रोड पर आ गई है, त्राही त्राही मची पड़ी है और मोदी जी इस समय साइलेंट है। आखिर क्यों? आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, पूरा दिल्ली अगर बात करें, भारत के कई जगह पर आंदोलन लगातार चल रहे हैं और मोदी जी इस समय साइलेंट बैठे हुए हैं, कुछ कहने को नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस समय अंग्रेजी सत्ता थी उस समय कम से कम अनशन पर, आंदोलन पर गांधी जी बैठते थे तो कम से कम अंग्रेज आकर उनकी सुनते तो थे, उनसे संवाद तो करते थे, बात तो करते थे। और यहाँ पर अगर बात करें, भारत सरकार इस समय एक विवाद को मानने को ना तो राजी है और ना ही उन लोगों की सुनने को राजी। देख लीजिए ये किस समय की तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीर है, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक तरफ पुलिस फौज है, दूसरी तरफ भारत देश की जनता है। और यही इसी तरीके की तस्वीरें अगर बात करें दिल्ली से वायरल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अगर आप देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस फौज है और एक तरफ भारत का युवा, भारत की जनता, जिसमें अगर भारत के सियासी, भारत की सरकार कुछ भी कहने को सामने नहीं आ रही है और सिर्फ भेजा जा रहा है, तो किसको? भारत देश के जितने भी फौज है उसे सामने उन पर लाठी चार्ज किया। किस किस तरीके से आप देख लीजिए, किस किस तरीके से ऐसे ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है। क्या आपको लग रहा है क्या नेपाल जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं? अरे, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना वीडियो किस तरीके के वायरल हो रहे हैं और किस कारण से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक शब्द भी कोई बोलने को सामने नहीं आ रहा है। देख लीजिए किस किस तरीके की तस्वीरें, जिसमें बैरिकेटिंग तोड़ करके जनता और जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहुंच चुकी हैं और अखिलेश यादव के भाई सांसद धर्मेंद्र यादव भी वहां पहुंच चुके हैं। तमाम ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने युवाओं का समर्थन किया है, युवाओं का साथ दिया है, लाठी भी खाई है, डंडे भी खाए हैं, चोटें भी आई हैं। किस किस तरीके से अभी बने रही है तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए क्या हालत हो गए यहाँ के लोगों के। अरे एक बात सोचने की कोशिश कीजिए, युवा देश का भविष्य होता है। जो लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ करने के लिए एग्जाम्स की तैयारी की थी, एग्जाम्स में धांधली हुई है। नीट का एग्जाम, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी अच्छे से डॉक्टर बने, देश का भविष्य, लेकिन उसमें होती है क्या? धांधली। और उसी धांधली को लेकर के भारत का युवा सड़क पर आया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या इसका रास्ता हो सकता है? कुछ तो रास्ता बताइए। क्या इसीलिए भारत देश की जनता ने आपको इतने दिन से भरोसा करते आ रहे, लगातार तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री बनाया और यही उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से देश का युवा रोड पर आएगा? देख लीजिए अभी लगातार आप लाखों तस्वीरें, आप समझ लीजिए किस तरीके से बैरिकेटिंग पार करके लोग आ रहे हैं। पुलिस लगातार उन पर लाठी चार्ज कर रही है। एक एक युवा पर 10-10 पुलिसकर्मी, फौज के जवान इस कदर लाठी बरसा रहे हैं, शायद किसी जानवर पे भी लाठी नहीं बरसाई जाती होगी। लाठी टूट रही है लेकिन युवा हटने का नाम नहीं ले रहा है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो दो शब्द आप बोल करके उन्हें कुछ तो भरोसा दिला सकते हैं। आप देश के राजा हैं, संविधान को ताक में रख दिया। संविधान कहाँ देश का सर्वोच्च होता है? संविधान माना जाता है भारत देश की सरकार, जिस पर भारत की जनता ने तीसरी बार भरोसा किया। और युवा
अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो युवा परेशान है। और यदि इसी तरीके से ये हालत रहे और इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहीं, तो पता न देश कहाँ जाकर रुकेगा। क्योंकि मुझे लगता है 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में भी जगह-जगह आंदोलन हुए। अरे! अंग्रेजी सरकार होती थी, अंग्रेजी सत्ता जिस समय थी, तो कम से कम जब भी कोई व्यक्ति आंदोलन करता था, उसकी बात सुनी जाती थी। मानना, न मानना वो अलग की बात है, लेकिन सुनी तो जाती थी। यहाँ तो सुनी नहीं जा रही है। एक दिन नहीं हो गए, काफ़ी दिन से लगातार चला आ रहा है ये आंदोलन। तो नमबांग अनशन पर बैठे, खाना-पीना त्याग दिया, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में उन्हें भी गिरफ्तार करा लिया गया। जो भी जा रहा है तमाम लोगों पर एफआईआर, जेल में बंद किया जा रहा है। और इसी तरीके से देखते जाइए, बहुत ऐसी तस्वीरें आई हैं, हालत किस कदर हो गई है। या यही रोड पर देख लीजिए, युवा क्या चाहते हो? ये युवा किस लिए लड़ रहा है? ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। ये कभी ये नहीं चाहता, क्या ये राजनीतिक में जाना चाहता है? क्या ये सांसद बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है? नहीं। ये युवा वो युवा है जिसने अपने माँ-बाप को भरोसा दिलाया। ये वो युवा है जिस युवा ने अपने हर परिवार के सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की, और बाद में पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है और एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं, उनमें बड़ी-बड़ी धांधलियाँ होती हैं। होता कुछ नहीं है। देख लीजिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक महिला की क्या हालत कर दी है, इन पर पानी तक नहीं पिया जा रहा है। इसका मतलब ये हालत पैदा करने का तो आपको कोई अधिकार नहीं था। अरे जनता की सेवा के लिए जनता अगर राष्ट्राध्यक्ष किसी को नियुक्त करती है, चुनती है, तो इसीलिए नहीं चुनती है कि आप उनके साथ ये व्यवहार करोगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या व्यवहार किया है। देख लीजिए, एक व्यक्ति किस तरीके से खून से लथपथ है, लेकिन फिर भी हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या चाहते हो? ये युवा कोई राजनीतिक पार्टी में जाना चाहता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइए, देश किस गर्त में जा रहा है? क्या होना चाहिए? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और यदि यही हालात चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत देश को भी बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह देखने को ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे कुछ नहीं, आप कम से कम इन लोगों के लिए समझाइए, बताइए, कुछ तो कीजिए। ये युवा, जब कहते हैं युवा दुखी होता है, तो बहुत कुछ देश पर असर पड़ता है। भारत देश की सरकार, जिसे अगर बात करें, इसमें तमाम एग्ज़ाम्स हुए, धांधली हुई, और ये हालत किस कदर कर दिए गए। बाकी सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद।